Good morning everyone. Class 10th, subject Political Science, chapter 5th, Popular Struggles and Movement, and today's topic is Mobilization and Organization. Students, Popular Struggles and Movements को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है Mobilization and Organization. स्टूडेंट्स, 2 वीडियोस में जो लास्ट में आपने डिस्कस किया उसमें 2 मूवमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा. एक था नेपाल में, एक था बोलिविया में. ये जो दोनों थे स्ट्रगल्स, मुहिमें जो थी, जो इसमें आम लोगों की बहुत बड़ी तादाद जुड़ी, वो दोनों ही ये मूवमेंट सक्सेसफुल रही. नेपाल में ये स्ट्रगल SPA यानी कि 7 पार्टी अलायंस ने बढ़ाया. ये जो ग्रुप था नेपाल की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का था. इसके साथ ज्वाइन हुए थे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, मॉइस्ट जिनको कहते हैं, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ ही होते, मगर वो भी इस मुहिम के साथ जुड़ गए थे. साथ में थे इंडिजीनियस पीपल, लेबर यूनियंस, जो मजदूर यूनियंस थे, टीचर्स, लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स ग्रुप भी इस स्ट्रगल में आम लोगों के साथ जुड़े थे. तो वहीं आप बोलिविया में देखोगे, जो वहाँ पर जो वाटर सप्लाई प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो स्ट्रगल हुआ था, उसमें सियासी पार्टीज़ ने हिस्सा नहीं लिया. जैसे कि आपने देखा नेपाल में हुआ था, SPA हुआ था, SPA बनी थी अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. वैसा बोलिविया में जो चोकोबाम्बा सिटी में वैसा नहीं हुआ. यहाँ किसी सियासी पार्टी ने ये जो मुहिम थी, ये स्ट्रगल जो था अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि इट वाज लेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फेडिकोर. इस ग्रुप में थे लोकल प्रोफेशनल, चोकोबाम्बा के शहर के, जैसे इंजीनियर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, फार्मर जिनको पानी की सख्त ज़रूरत थी, फैक्ट्री वर्कर्स थे, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटीज़ के, लोकल पीपल ऑफ चोकोबाम्बा थे, होमलेस पीपल थे, स्ट्रीट में जो रहने वाले लोग थे, गलियों में जिनका अपना घर वगैरह नहीं था, वो लोग इस स्ट्रगल में साथ थे. तो लास्ट में इस स्ट्रगल को जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई इन बोलिविया का साथ दिया सोशलिस्ट पार्टी ने. तो यही जो सोशलिस्ट पार्टी थी, बाद में वहाँ के इलेक्शन में जीतकर उन्होंने वहाँ पर 2006 के बाद गवर्नमेंट बनाई बोलिविया में. तो स्टूडेंट, इन एग्जाम्पल से आपको पता चलता है कि डेमोक्रेसी में कई डिफरेंट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन काम करती है किसी भी स्ट्रगल या जब कोई भी जो मूवमेंट या मुहिम चलती है. तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्रुप है, ये 2 तरह से पार्टिसिपेशन कर सकती है अपनी डिमांड्स को रखने के लिए या गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ाने के लिए. ये 2 वे पार्टिसिपेशन. एक है डायरेक्ट, एक है कि सिटीजन डायरेक्ट वे में गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकते हैं. वो होता है डायरेक्ट वे में हम कैसे पार्टिसिपेट में कर सकते हैं, जब हम कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाए, इलेक्शन हो, फिर इलेक्शन जीत कर हम गवर्नमेंट बनाए, अपोजिशन में रहे, तब हम अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं या गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल सकते हैं कि हमारे डिमांड्स को पूरा करो. ये हुआ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन. दूसरा होता है इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन. देखिए, सारे सिटीजन्स तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना, सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो नहीं जुड़ सकते, तो हम फिर किस तरह गवर्नमेंट पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर प्रेशर डाल सकते हैं अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए. तो जो इनडायरेक्ट वे है, वो है बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट, डिमांड्स, व्यू पॉइंट्स. दीज आर कॉल्ड इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप. स्टूडेंट, इन्हीं को जो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन, जिसके तहत हम ग्रुप्स बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ताकि अपनी डिमांड्स, अपने व्यू पॉइंट्स, अपने इंटरेस्ट्स हम गवर्नमेंट को बता सकें या उन पर प्रेशर डाल सकें. तो जो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन में जो ग्रुप्स बनते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, उन्हीं को बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स. साथ में एक और पार्टिसिपेशन होती है जो कभी कभी आम लोग विदाउट फॉर्मिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, विदाउट फॉर्मिंग एनी इंटरेस्ट ग्रुप,
मुहिम्स को या स्ट्रगल्स को कहीं पर भी स्टार्ट कर देते हैं। आपने ये सब देखा ही होगा कि वो कुछ लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं होते, फिर भी वो कोई मुहिम चलाने में सक्सेसफुल रहते हैं और वो स्ट्रगल भी सक्सेसफुल रहता है। तो स्टूडेंट, इस तरह मोबिलाइजेशन यानी कि लोगों को एक जगह लाना, ग्रुप में तैयार करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, इस तरह डेमोक्रेसी में होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।